कभी कभी दिन के सन्नाटे मुझे पुराने लम्हों की याद दिलाते हैं। मुझे याद है जब मैं 7-8 साल का था तब मुझे बर्फ खाना बेहद पसंद था। मसला ये भी था कि घर में फ्रिज नहीं था और बर्फ भी खानी थी। तब माँ से पूछकर, और पूछना भी ऐसा कि माँ मना भी करती तो भी जबरदस्ती पड़ोस से मांगकर बर्फ लाकर खानी होती थी। अब आदतन मेरा रोज का बर्फ मांगना पड़ोस वाली आंटी को पसंद नहीं आया और बर्फ मांगने पर उन्होंने मना कर दिया, आज बर्फ नहीं है। और मैं ठीक है कहकर वापस घर लौट आया। बर्फ तो नहीं मिली, इसलिए चुपचाप घर जाकर माँ के बगल में जा पसरा। अब माँ से कुछ छुपता तो है नहीं। मेरी असहजता ने माँ को पूछने पर मजबूर कर ही दिया कि क्या हुआ, तू तो बर्फ लाने गया था ना, लाया नहीं? मुझे याद है उस दिन नजरें नीचे थी और बड़े दयनीय स्वर में जवाब दिया, आज बर्फ थी नहीं। शायद माँ को भी मेरा खाली हाथ लौट आना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो भी चुप रही। मैंने तो वही जवाब दिया जो मुझे मिला, पर माँ को पता नहीं क्यों झूठ लगा। अगले दिन मैं दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था। इतने में उनमें से किसी दोस्त ने कहा, मैंने अभी अभी तेरे पापा को फ्रिज लेकर घर की ओर जाते देखा है। अचानक सवालों के पहाड़ मेरे सामने खड़े हो चुके थे और खेल को बीच में ही छोड़कर मैं घर की ओर भागा। जैसे ही घर पहुंचा, नए फ्रिज की पैकिंग खुल चुकी थी और अब नया फ्रिज मेरे भी घर में था। खुश तो बहुत था कि अब किसी के घर बर्फ मांगने नहीं जाना पड़ेगा, मगर मेरे सवालों के पहाड़ अब भी मेरे सामने ही खड़े थे, पर मैं चुप रहा। मुझे याद है घर में किसी को भी फ्रिज का पानी पीने की आदत नहीं थी। मुझे छोड़कर 1 हफ्ते तक सबके गले खराब रहे ठंडा पानी पीने से। अब मेरा एक हाथ व्यस्त रहने लगा था, कभी बर्फ निकाल कर खाने में तो कभी ठंडा पानी पीने में। कुछ देर तक ये सोचने में व्यस्त रहता कि फ्रिज बंद करने पर इसकी लाइट बंद क्यों हो जाती है और खोलने पर जल क्यों जाती है, हर समय जली क्यों नहीं रहती। 4 दिन बीत चुके थे फ्रिज को घर में आए, जब माँ ने अपने पास बुलाया और कहा, अब किसी के घर नहीं जाना पड़ेगा, जितनी मर्जी आए उतनी बर्फ खाना, और यदि कोई बर्फ मांगने आए तो किसी को मना मत करना। शायद माँ जानती थी मना करने का दुख।